और ये भीलवाड़ा में है। इनकी इसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। अब राम के चरणों में जो भी रहेगा वो अपने जीवन में शाह होगा, शहनशाह होगा, और उस पे ना फूल बरसाएंगे लोग। राम राम सारा ने आज की वीडियो अपनी राम सनई संप्रदाय पर, और इस वीडियो में हम मुख्य बातें करेंगे कि शाखाओं की स्थापना किसने करी और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है। तो सबसे पहले तो बेसिक बातें, राम सनई संप्रदाय है, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखते, पूजा स्थल रामद्वारा होता है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि रामद्वारा की स्थापना किस संप्रदाय में की जाती है, तो राम सनई संप्रदाय में की जाती है। और ये दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं करती है, निर्गुण राम की पूजा करती है। निर्गुण का मतलब होता है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, जिसमें पूजा पाठ नहीं होता। इनकी प्रमुख पुस्तक अणबेवाणी है। तो कैसे याद करेंगे? अब जिसको राम से स्नेह नहीं होता है ना, जो राम के एंटी होता है, अब जी हाँ मैं हूं तो मैं राम ने मानू, मैंने राम जी के कोई एंटी मिल जाए भी, राम जी में कौन माना रिया बिया, तो मेरी भी अणबण हो जाएगी। क्यों जी? अणबण हो जाएगी। तो अटू थान याद हो जी भी राम उसने ना करे भी सका अपनी अणबण हो जाए। उसके बाद ना इनकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाओं के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है कि कोई शाखा आपको दे देगा और आपसे मिलवान करवाएगा, या आपको जैसे रेण शाखा दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने करी, तो ये हम आसानी से याद करेंगे। इनके प्रमुख जो संत है ना वो रामचरण जी है, राम सने ही रामचरण जी, शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी प्रमुख पीठ है। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो ये 4 शाखाएं हैं, इनको सासी रेखा से याद कर सकते हो आप। वैसे तो ये ट्रिक आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सासी रेखा याद रख लेना। नॉर्मल है शाहपुरा, रेण, सींथल, खेड़ापा, ये शाखाएं हैं। अब शाहपुरा जो शाखा है वो मेन शाखा शाहपुरा है इनकी, ठीक है, और ये भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। अब राम के चरणों में जो भी रहेगा वो अपने जीवन में शाह होगा, शहनशाह होगा, और उस पे ना फूल बरसाएंगे लोग। शहनशाह पे क्या होता है? फूल बरसाते हैं ना। तो अब जिकोई राम का चरणा मोसी नी, वो जीवन में शाह होसी, शहनशाह होसी, और बी पर लोग फूल बरसासी तो बिना चेतो रेसी, के रेसी चेतो रेसी, वो चेड़ के मरेगा वो। और चैत्र कृष्ण एक क्यों 5 तक वो महोत्सव बनाई जाए शाहपुरा में, ठीक है। उसके बाद रेण शाखा है। अब रेण ने थे याद करियो भी, दरिया में रेण दे, दरिया में रेण दे, गाना हुआ नहीं कई बारी भी, आंखों में रहने दे, तो यहाँ आपने दरिया में रेण दे कर लियो, दरिया में रेण दे। तो दरियाव जी रेण शाखा नागौरगी है। सारनु प्राचीन शाखा है। अब रेण या पुराणो सुनावनी अड़ा आण ला रही, तो अड़ा यूज को नहीं है बिया तो मैक्सिमम शब्दा में, तो अड़ा या पुराणो सुनाम है। और ये दरियाव जी मुस्लिम आ, पठान परिवार हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतीक है, और रेण शाखा। और उसके बाद सींथल है और खेड़ापा है। पहला आप खेड़ापा याद कर श्याम। अब खेड़ापा ये याद हो सी भी, राम का दास है नी बे खड़ा रहे, रामचरण है, राम का चरणा रहे, वो तो शहनशाह हुआ है, शाह हुआ है, लेकिन जिका राम का दास है नी बे खड़े ही रहे, बे बैठा को नहीं। और आशा का जोधपुर गमा है। और उसके बाद सींथल शाखा है। सींथल को कैसे याद करेंगे? अब जहाँ शेर, सिंह मतलब शेर आ जाए तो अब एकला नहीं राम उपार कौन पड़ा है, राम का दास उपार कौन पड़ा है, बट्ठे हरि ने भी आनो पड़ा है। हरि मतलब भगवान कृष्ण जी मान लियो थे भी, राम का दास उपार कौन पड़ा है, शेर आ जाए जदे बट्ठे हरि ने भी आनो पड़सी। तो आ नागौर में सींथल शाखा, और आंगी बुक निशानी या निशानी। और हरिदास जी के कथन है, मेरे मन में मक्का है और द्वारकापुरी है, दोनों ही है। तो ये प्रमुख शाखाएं होगी। और अन्य 1-2 बारी वीडियो देखो तो थे जमा क्लियर कर लेगा। और क्वेश्चन राम सनी शाखा से जो भी क्वेश्चन बनता है वो इस पेज से बनता है मैक्सिमम 99%। क्या लगी वीडियो बता सको थे जिक्र है तो, ठीक है। राम राम, थैंक यू।